तो भाई अगला टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है समझना। मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? उसके अंदर तीन अलग अलग सब्सटेंस जोड़े, ए और बी और सी। एक क्या है? सॉल्यूशन है, उसके अंदर ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसके मान लो मोल्स ऑफ ए आर एन ए, मोल्स ऑफ बी आर एन बी एंड मोल्स ऑफ सी आर एन सी। ठीक ठीक, और टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल्स वो हो गए कितने? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और उसे कैपिटल एन बोल। ठीक, देन अगर कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल लो किसके? ए के अपॉन टोटल से डिवाइड कर दो। ठीक, ऐसे अगर पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो एन बी अपॉन एन। ऐसे ही पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, देन एन सी अपॉन एन। 50% समझ में आ गया होगा। ठीक है, 50% अब समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा। तो भाई मोल फ्रैक्शन बहुत आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिफिकल्ट करके नहीं पढ़ाना है, आसान करके पढ़ाओ। जब प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, क्या करना है इसमें। ठीक, बट डिफिकल्ट करना, दिमाग को जोर डालना, ये अच्छी बात नहीं है। हमने कहा हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर ए बी सी तीन कंपोनेंट है। कितने? तो ए के 2 मोल हैं, 2 मोल तो है किसके? ए के। एन बी कितना है? मान लो 3 मोल्स है, और एन सी जो है वो कितना है? 5 मोल्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज आस्क्ड कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है। तो इसे बोलते हैं एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहलाएगा एक्स बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कहलाएगा एक्स सी। तो एक्स ए का मतलब मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए कितना है? 2 अपॉन टोटल कितना है? 2 + 3 + 5, दैट इज ये हो गया 2 अपॉन 10, दैट इज 0.2 आ गया किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। अब निकालना है एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन। एन बी कितना है? 3 अपॉन में वही 2 + 3 + 5, तो ये आ गया 3 अपॉन 10, दैट इज 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी दैट इज 5 अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? पहले फॉर्मूला लिख लो, एन सी अपॉन एन, दैट इज 5 अपॉन 2 + 3 + 5, दैट इज 5 अपॉन 10, दैट इज 0.5। आई बात समझ में? नाउ ये इस तरह से क्वेश्चन आता है इसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। हो गया ये? बोलो। अब अगली चीज है इसके अंदर, दैट इज कुछ बातें हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, वो समझ लो। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? एग्जांपल एक और चाहे ले सकते हो तुम। मान लो कि एन ए बराबर दे रखा है 2, या पहले एक नोट करो अच्छे तरीके से। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस हमेशा कितना होता है? 1। ठीक, इसे प्रूव करो बात को। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी 3 कंपोनेंट लिए गए। पहले के मोल है एन ए, दूसरे के मोल है एन बी, और तीसरे के मोल है एन सी। ठीक, तो कहा गया प्रूव करो कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस इक्वल टू 1। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू कितना है? 1 है, प्रूव करना। तो हम कहेंगे भाई एक्स ए क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स बी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस प्लस एक्स सी कितना होता है? एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो तीनों में सेम डिनोमिनेटर आ रहा,
तो हम लिखेंगे Na प्लस Nb प्लस Nc, ऊपर तीनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc, सेम हो गया तो कट के क्या आ गया 1। इसका मतलब सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। दूसरी बात कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट ऑफ, या क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। ठीक है, अगली चीज क्या हुई, अब एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, किसी ने कहा भाई हमारे पास जो है दो कंपोनेंट है ए और बी, क्या है दो कंपोनेंट है, और मोल ऑफ ए दे रखा है कितना 3, और टोटल मोल दे रखे हैं Na प्लस Nb जो कि 6। ठीक है, बल्कि 6 नहीं, ऐसे ले लो 7 दे रखे। पूछा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक, क्या पूछा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, एक्स एंड बताओ एक्स बी कितना। हम कहेंगे पहली बात, अगर टोटल मोल 7 है और ए के मोल कितने हैं 3 हैं, तो 3 प्लस Nb कितने हो गए 7, तो Nb की वैल्यू कितनी आ गई 4। भाई Na कितने हैं 3 है, टोटल कितने हैं 7 है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि Nb कितने होंगे 4 होंगे, तभी हो सकता है। उसके बाद निकालना है हमें XA का मतलब नंबर ऑफ मोल इन किसमें A, Na अपॉन टोटल मोल कितना हो गया Na प्लस Nb, तो Na कितना है 3 अपॉन में कितना आ गया 7, बोलो। इन द सेम वे XB अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, Nb कितना है 4 अपॉन क्या हो जाएगा 7। अब हमसे क्या कहा था कि भाई प्रूफ करो कि इनका सम 1 होता है, करके देखो। XA प्लस XB कितना होना चाहिए 1, XA की वैल्यू 3 अपॉन 7, XB की वैल्यू 4 अपॉन 7, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 7, ऊपर कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 1। प्रूफ हो गया ये, बोलो। चलो, और एक तरीका और भी था इसके अंदर, अगर तुम चाहते क्वेश्चन यहीं कहीं खत्म कर सकते थे, यहीं ये ना भी करते। अगर तुम्हारे पास XA आ गया था, कितना आ गया था 3 अपॉन 7, तो तुम्हें मालूम है कि XA प्लस XB कितना होता है 1, तो XB कितना होगा 1 माइनस XA, दैट इज 1 माइनस 3 अपॉन 7, एलसीएम लेके आगे क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ 7 या 3, तो यहाँ 7 में से क्या 3 कितना बचा 4 अपॉन 7, तब भी यही आता। ठीक है ना ये। चलो, ये था मोल फ्रैक्शन जो कि हो गया है ख़त्म, और हमारा चैप्टर में अब सिर्फ रह गए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि हम कल कराएंगे। अभी जो है बेसिक थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक।